औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन। हमारी कायनात के अंदर लामहदूद तादाद में कहकशाएँ, सितारे और सियारे हर सेकंड पे तख्लीक भी हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भी मुकम्मल कर रहे हैं। हमारी जो काबिल मुशाहिदा कायनात है, इसके अंदर कई ट्रिलियन गैलेक्सीज़ यानी कहकशाएँ मौजूद हैं। कुरान मजीद ने 7वीं सदी में कहा कि सूरत हदीद की 21 आया है कि दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई, लंबाई की नहीं बात हो रही, चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों की वसअत के बराबर है। तो क्या ये तसव्वुर जो है साइंस के साथ टकराता है या शायद साइंस खुद इस तसव्वुर की तरफ कोई इशारा कर रही है? आए थोड़े से कुछ अदाद व शुमार को समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारी जो काबिल मुशाहिदा कायनात है, जो 93 बिलियन लाइट ईयर के ऊपर फैली हुई है, इसके अंदर तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब कहकशाएँ मौजूद हैं। अगर हम मौजूदा ज़मीन के ऊपर 7-8 अरब इंसान जो मौजूद हैं, उन पे अगर हम इन कहकशाओं को तकसीम करना चाहें, तो इस रुए ज़मीन पे मौजूद हर इंसान के हिस्से में ऑलमोस्ट 285 टू 85 कहकशाएँ जो हैं, वो एक बंदे के हिस्से में आ रही है। और हम सिर्फ अगर अपनी जो कहकशां है, जो ना तो इतनी बड़ी कहकशां है और ना इतनी छोटी कहकशां है, इसमें मौजूद सितारों और सियारों को तकसीम करें, तो हमारी कहकशां में जो है तकरीबन 100 अरब के करीब सितारे और 100 अरब के करीब सियारे मौजूद हैं। तो फिर भी इस वक्त मौजूद ज़मीन पे हर इंसान के हिस्से में जो है 15-15 सितारे और 15-15 सियारे जो हैं वो हर इंसान के खाते में आते हैं। लेकिन एक ऐसी कहकशां जिसको IC 1101 कहा जाता है, जिसमें साइंसदान कहते हैं कि 100 ट्रिलियन के करीब सितारे मौजूद हैं। और फिर अगर हम उनको मौजूदा इंसानों पे सिर्फ एक इसी कहकशां के सितारों को तकसीम करें, तो हर इंसान के हिस्से में 14,285 के करीब जो है सितारे वो आ रहे हैं। मगर सिर्फ बात तादाद की नहीं है, लेकिन हम इन कहकशाओं के में मौजूद मवाद की बात करें जिससे ये सितारे और सियारे तख्लीक हो रहे हैं, तो हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में जो सियारा है यूरेनस और नेपच्यून, इन पर कार्बन का इंतहाई दबाव जब और दर्जा हरारत जब बढ़ता है, तो ये हीरो में तब्दील हो जाता है और फिर इन दो सितारों पे जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, इन पे हीरो की बारिश होती है। इसी तरह जब न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं, तो उनसे सोना पैदा होता है, और कितना सोना पैदा होता है कि जिससे हमारी ज़मीन के समंदर तक भी उस सोने से भर सकते हैं। जो सितारे हैं जिसको UV स्कूटी कहते हैं, वो हमारे सूरज से तकरीबन 17,000 गुना बड़ा सियारा है। अगर हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में अगर ये सितारा होता, तो इसका जो है एक किनारा वो हमारे मुश्तरी सितारे के मदार तक पहुँच सकता था। और आपको पता होगा कि हमारा सूरज जो है वो हमारी कहकशां में जो है एक औसत दर्जे का सितारा है या स्टार है, और आपको पता होगा कि उसमें हमारी ज़मीन जैसी जो है 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, और वो UV स्कूटी के मुकाबले में जो है वो 17,000 गुना छोटा है हमारा अपना सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि कुरान में जन्नत का जो तस्वुर पेश किया गया, जन्नत बाग को कहते हैं, इसमें दूध, शहद की नहरों और हीरे जवाहरात से बने मकानों का जिक्र हमें मिलता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बचकाना ख्याल है कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब आप मौजूदा आज की साइंस हमें बताती है कि हीरों की बारिश हकीकी है, सियारों पे हो रही है हमारे सोलर सिस्टम के मौजूद इसके ऊपर वहाँ पर, तो सोने की तख्लीक जो है इसी तरह सितारों के तसादुम से, न्यूट्रॉन सितारों के तसादुम से सोना तख्लीक हो रहा है। तो और कायनात में वुसअतें ऐसी हैं कि इंसान हज़ारों, लाखों, अरबों लाइट ईयर जो है अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करता है, तो वो जो है कहकशों के दरमियान इतना फासला हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात के अंदर मौजूद है, जो हमारी टोटल कायनात का भी कोई ऐसे समझें कि 3 से 5% तक है जिस तक हमारी एक्सेस हुई है। तो फिर जन्नत का तस्वुर कैसे नामुमकिन हो सकता है? फ़र्क सिर्फ ये है कि न्यूट्रॉन सितारे के सोना हम तक
पहुँचता है, और जन्नत का सोना वहाँ तक रसाई के लिए हमारा ईमान तकाजा करता है। तो मुल्हिदीन अक्सर कहते हैं कि जन्नत का जो तस्वुर है वो गैर साइंसी है, लेकिन साइंस का तरीक़ाकार सिर्फ इस चीज़ की वजाहत करता है कि जो चीज़ें काबिल मुशाहिदा हैं या काबिल पैमाइश हैं, वो हम डार्क मैटर की बात कर लेते हैं, हम जानते हैं कि हम उसे नहीं देख सकते, ना हम उसे छू सकते हैं, फिर भी हम उसके वजूद को उसके असरात की बुनियाद पे जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। इसी तरह जन्नत का भी जो तस्वुर है या ताल्लुक है, वो भी जो है मेटाफिज़िक्स से आगे है, रूहानियात और अखलाकियात है, जो इंसान के जो आउट ऑफ बाउंड्रीज़ हैं फ़िलहाल तक, इंसान की अक्ल या इंसान के तख्लीकी हुए हालात जो है वो वहाँ तक एक्सेस नहीं रखते। मसला ये है कि हम जो है अपनी मौजूदा इंसानी अक्ल को नामुमकिन के पैमाने बना लिए हैं, अक्ल की बेस पे हमने नामुमकिन के पैमाने बना लिए हैं। 500 साल पहले अगर कहा जाता कि ज़मीन गोल हो सकती है, तो ये चीज़ उस वक्त नामुमकिन थी। स्पीड ऑफ लाइट से चीज़ों का ट्रैवल करना, अगर हम 100 साल पहले ये बात कर लेते तो इस चीज़ को बिल्कुल नामुमकिन तस्वुर समझा जाता था, लेकिन आज साइंस ये लोग इस चीज़ की हकीकत को बयान कर रहे हैं। हम यूवी स्कूटी सितारे को देख के हैरान होते हैं कि इतना बड़ा सितारा हमारे इसके अंदर मौजूद है, हमारी कायनात के अंदर मौजूद है, लेकिन हम कुरान मजीद में दूध और शहद की नहरों और हीरे जवाहरात के महल्लात और मकाम पे हम शक करते हैं। तो क्या ये एक इल्मी तासुब नहीं है कि साइंस की हद तक जो चीज़ें प्रूव हो गई हैं हम उनको तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जब डिवाइन नॉलेज इस किस्म की बात करता है तो हम उसमें शक में चले जाते हैं। तो अगर कायनात में हीरो की बारिश मुमकिन है, तो जन्नत में हीरो का तस्वर महल्लात का होना या दूध और शहद की नहरों का होना क्यों कर मुमकिन नहीं है। साइंस की तारीख के अजीम जो दिमाग थे, जैसे आइजैक न्यूटन था, गैलीलियो था, ये सब लोग जो थे ये भी मजहबी लोग थे, और इनके नज़दीक फितरत का मुतालिया, खालिक की कुदरत का मुतालिया था। साइंस हमें बताती है कैसे, लेकिन डिवाइन नॉलेज हमें बताता है कि ये चीज़ क्यों है, क्यों कर हो सकती है, ये बताती है। आपको ये पता नहीं कि हम ये कहते हैं कि जन्नत जो है गैर साइंसी है। आप ये कह सकते हैं कि साइंस के पास अभी नॉलेज इतना एडवांस नहीं हुआ, या हमारे पास इस किस्म के इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो इस चीज़ की तस्दीक कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, बात को कन्वे करना में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर हम आज अभी जो हमने इस गुफ्तगू की है, अगर हम इसको समेटना चाहें, तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि कायनात का हर एटम, हर सितारा, हर कहकशां जो है, ये चीज़ें मौजूद हैं, चल रही हैं। तो मुमकिन की जो हद है, वो हमारी सोच से कहीं आगे की है। जन्नत का तस्वुर ना तो अहमकाना है, ना ये गैर साइंसी है। ये एक वजूदी हकीकत है जो फ़िलहाल साइंस की हदूद से जो है वो दूर है या परे है। इस्लाम कहता है कि जन्नत की चौड़ाई जो है वो आसमानों और ज़मीनों के वसअत के बराबर है। यहाँ लंबाई की बात भी नहीं हो रही, चौड़ाई की बात हो रही है, और हमें वाज़े जो है ना इस मौजू के ऊपर अहादीस भी मिलती हैं, और कुरान के अंदर भी ये आयात मौजूद है जहाँ सातों ज़मीन और सातों आसमानों यानी 7 कायनातों का ज़िक्र है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी कुछ इस तरह वज़ाहत की है कि जो पहला आसमान है, यानी जो एक कायनात है, पहली कायनात है, उसको दूसरी कायनात के साथ इस तरह निस्बत है जैसे बहुत बड़े सहरा के अंदर एक छोटा-सा अंगूठी, रिंग या छल्ला मौजूद हो। यहाँ हमें ये भी अंदाज़ा हो होता है कि इससे कि जो कायनात है, इसकी शक्ल जो है वो किस तरह है, कि जैसे हम छल्ला या रिंग को देखते हैं कि वो गोलाई की शक्ल के अंदर मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि जो कायनात है, ये कायनात है, उसकी शक्ल भी जो है वो रिंग की तरह है या छल्ले की तरह है। फिर दूसरी को तीसरी से उसी तरह निस्बत है, और फिर इसी तरह सातों कायनातों के बाद जो है हदीस में वाज़ेह इशारे हैं कि जो ये हायर डायमेंशन है जन्नत का, वो सातों आसमानों से, इन सातों कायनातों से भी ऊपर मौजूद है, और यहाँ सिर्फ उसकी चौड़ाई की बात हो रही है, और उसकी लंबाई की बात भी नहीं की जा रही। सूरत हदीद की ये 21 आयत जिसको आज हम देख रहे हैं। तो अ, ये चीज़ें जो है मतलब है हमारी अकल और शऊर, या हमारे पास अभी तक नॉलेज इतने एडवांस नहीं हुए कि हम इन चीज़ों के बारे में साइंसी बुनियाद पर शवाहिद और हक़ाइक़ इकट्ठे कर लें। मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में वो जल्द भी हो सकता है, या काफ़ी देर के बाद हमारे पास इस किस्म के नॉलेज और
साइंटिफिक आलात हो जाएँ कि फिर हम पर इन चीज़ों की, इन हकीकतों के भी जो हिजाबात हैं, पर्दे, वो उठना शुरू हो जाएँ और हमारा अक़ल, हमारा शऊर और फ़हम इन चीज़ों को तस्लीम करने के काबिल हो जाए।